सदियों से चली आ रही यह भारतीय संस्कृति कितने ही राजा और योद्धाओं के बलिदान और राष्ट्रभक्ति के कारण सुरक्षित है। यह भारत देश, इस देश की महान संस्कृति और इस संस्कृति के अद्भुत अमृत गान जो वर्तमान में चल रहे हैं, यह सब भारतीयों के पराक्रम का ही परिणाम है। ऐसा ही एक योद्धा था जिसने अपने बाहुबल और पराक्रम से पूरे संसार को हिला कर रख दिया था, जिसने मात्र भारत को ही नहीं अपितु पूरी धरती को बचाया था। अगर वह महान योद्धा ना होता तो भविष्य में कोई भी छत्रपति शिवाजी जैसा वीर पैदा नहीं हो पाता। आइए जानते हैं उस महान पराक्रमी और इस देश के असली रक्षक स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। स्कंदगुप्त का जन्म 428 ईस्वी में हुआ था। यह नालंदा विश्वविद्यालय बनवाने वाले महान शासक कुमार गुप्त के पुत्र थे। बचपन से ही इनके शरीर में वीरता भरी हुई थी और सदैव इनका शरीर वीर रस से झलकता रहता था। इन्होंने जिस प्रकार उन निर्दयी हूणों को पराजित किया, वह कोई भगवान का अवतार ही कर सकता था। आइए जानते हैं कि वह हूण कौन थे, जिनके नाम से उस समय दुनिया थर-थर कांपती थी। और इन हूणों को जाने बिना हम स्कंदगुप्त की वीरता का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक कबीला जिसका लक्ष्य पूरी दुनिया में शासन करना था। यह लोग जहाँ जाते थे वहाँ खून की नदियाँ बहा देते थे। जब इनकी नज़र रूस की तरफ गई तो वहाँ की वोल्गा नदी खून से लाल हो गई। आदमी, औरतें, जानवर, बच्चे सभी को टुकड़ों टुकड़ों में काट देते थे। सिकंदर के मरने के 250 साल बाद ही यूनान साम्राज्य का अंत कर दिया गया। चीन ने इन हमलों से बचने के लिए चीन की दीवार बनाई थी। अरब के रास्ते से होते हुए जब यह भारत की ओर आ रहे थे, तब इनके रास्ते में जो आता था वह उन्हें राक्षसों की तरह नष्ट कर देते थे। जब यह भारत की सीमा पर आए तब यहाँ कुमार गुप्त का शासन था। गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्णिम काल में था। चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि थी। कुमार गुप्त बूढ़े हो चुके थे और वह इन निर्दयी हूणों के हमलों का सामना नहीं कर सकते थे। अब उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह अपने देश की और धर्म की रक्षा कर सकी। उनके दिमाग में यह चिंता बैठ गई कि अब यह गुप्त साम्राज्य और यह भारतीय संस्कृति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तब इस पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा योद्धा था जो इन निर्दयी हूणों से लड़ने के लिए तैयार हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं इनका अंत कर दूंगा। और वह था 25 वर्ष का युवा बालक स्कंदगुप्त। जब यह बात पिता कुमार गुप्त को पता चली कि पुत्र इन निर्दयी हूणों से लड़ने जा रहा है, तो उनके अंदर और भी चिंता समा गई कि एक छोटा सा बालक कैसे इन राक्षसों का सामना करेगा। स्कंदगुप्त की माता देवकी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह उसे जाने नहीं दे रही थी, लेकिन कुमार गुप्त के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने मित्र बलिया के राजा वीर लोरिक यादव को स्कंदगुप्त की सेना का सेनापति बनाया और युद्ध के लिए भेज दिया। यह युद्ध गंगा और सिंधु नदी के बीच हुआ था। स्कंदगुप्त अपनी सेना की तरह ही रहते थे और उन्हीं के साथ सोते, खाते और युद्ध अभ्यास करते थे। उनका राष्ट्रभक्त देखकर सेना के अंदर उत्साह और बढ़ जाता था। पहली लड़ाई जब स्कंदगुप्त की उन हूणों से हुई तो वह बुरी तरह पराजित हो गए। यह समाचार जब कुमार गुप्त को पता चला तो उनको यह लगा कि पुत्र की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण से उनका भी देहांत हो गया। इधर स्कंदगुप्त को अपने पिता की मृत्यु के बारे में कोई खबर नहीं है। वह वीर योद्धा लोरिक के साथ मिलकर गुप्त साम्राज्य की रक्षा में लगे हुए थे। अगली बार पुनः युद्ध हुआ। स्कंदगुप्त ने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि उनकी तलवार जिस दिशा में निकल जाती थी
उधर शवों का ढेर लग जाता था। स्कंदगुप्त ने हजारों सैनिकों को अकेले ही मौत के घाट उतार दिया। उधर वीर अहीर लोरिक माता काली के जयघोष के साथ अपनी 84 मन की तलवार हाथ में लिए हूरों की सेना को काटते हुए चले जा रहे थे। स्कंदगुप्त और लोरिक की वीरता को देखकर हूरों के अंदर भय उत्पन्न हो गया। स्कंदगुप्त सेना के बीच जाकर उनके राजा अटीला को घसीटते हुए छाती में पैर रखकर युद्ध का विजय घोष कर दिया। जब यह समाचार चीन के राजाओं और पश्चिम के राजाओं को पता चला कि एक 25 वर्ष के भारतीय युवा ने इस क्रूर निर्दयी अटीला को पराजित कर दिया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब चीन को दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। पूरी दुनिया इन हूरों के आतंक से मुक्त हो चुकी थी और स्कंदगुप्त को भगवान की तरह पूजा जाने लगा था। जब स्कंदगुप्त विजय प्राप्त करके अपने नगर पाटलिपुत्र लौटे, तब वहां ऐसा उत्सव था जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। वह अपनी माता देवकी से मिले। दोनों का मिलन इस प्रकार था कि दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। इतिहासकार कहते हैं कि स्कंदगुप्त और उनकी माता देवकी का मिलन उसी प्रकार था जिस प्रकार श्री कृष्ण और उनकी माता देवकी का पहली बार मिलन हुआ था। भारतीयों ने स्कंदगुप्त को अपना राजा स्वीकार कर लिया था, परंतु वह जीवन भर अविवाहित रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा, धर्म भक्ति और देश के कल्याण में बलिदान कर दिया। वह सदैव पाटलिपुत्र से बाहर रहते हुए गुप्त साम्राज्य का निर्माण करते थे और शासन कार्य अपने भाई पुरुगुप्त को सौंप दिया करते थे। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में कोई भी इतना शक्तिशाली योद्धा नहीं हुआ जो भारत को किसी विदेशी शक्ति से बचा सके। अनेकों इतिहासकार इनके बारे में अपनी पुस्तकों में उल्लेख करते हैं। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक कथा सरित सागर में कहा गया है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने देश की रक्षा की। नेपाल के इतिहास से पता चलता है कि स्कंदगुप्त और गुप्त साम्राज्य का संबंध नेपाल के यादव राजाओं से है। जिस प्रकार शास्त्रों में यादवों का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है, उसी प्रकार स्कंदगुप्त का भी राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ था, जिससे इतिहासकारों का यह मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश से संबंधित थे। ये वही यादव वंश है जो आज अहीर और गोप नाम से भारतीय उपमहाद्वीप में भारी संख्या में पाए जाते हैं। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जैसे योद्धा इतिहास में एक नहीं अनेकों हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान करते हुए देश और धर्म की सेवा की है, परंतु आज भी हम इनसे अपरिचित हैं। इस महान योद्धा के बारे में सभी को पता चले, इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।